श्वास निश्वास की तकनीक, इनहेल एंड एक्सहेल टेक्निक। अब हम सांस लेने की तकनीक सीखेंगे। सांस लेने का व्यायाम करने से आपकी चिंतन शक्ति किसी निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती है और आपका मन इधर उधर नहीं भटकता। इसके साथ साथ इससे एलर्जी, दमा, आधे सिर का दर्द, हृदय, फेफड़े, पेट, जिगर आदि से संबंधित अनेकों रोगों का इलाज किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। आप 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहले पार्ट में आप सांस लेते हुए और अपनी सांस को पेट की नाभि तक महसूस करेंगे और आप 4 तक गिनती गिनेंगे। पूरे सांस को अंदर खींचें। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर रुक जाएं। अब 4 की गिनती तक ही पेट में सांस रोकें। 1, 2, 3, 4। अब 4 की गिनती तक ही सांस छोड़ें। नाक से नहीं, मुंह से। मुंह से सांस छोड़ना है। 1, 2, 3, 4। सांस छोड़ दें और सांस को बाहर ही छोड़ दें, पूरा खाली कर दें और 4 की गिनती तक ही सांस रोके रखें। कोई सांस, नई सांस आपको नहीं लेनी है। 1, 2, 3, 4। तो सांस लेने की यह टेक्निक 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में आप 4 की गिनती करते करते सांस लेते हैं। दूसरे पार्ट में आप 4 की गिनती करते करते सांस अपने अंदर पेट में रोकते हैं और तीसरे पार्ट में मुंह से सांस 4 की गिनती करते करते छोड़ते हैं, अपना पूरा सांस खाली कर देते हैं। और चौथे पार्ट में यह पूरा सांस जो आपने खाली किया है, अब 4 की गिनती करते करते ही आपको अपना पूरा सांस खाली ही रखना है, कोई नया सांस नहीं लेना है। और यह आपको क्रिया तब तक करनी है जब तक आप तनाव मुक्त न हो जाएं या आपको नींद जैसी स्थिति ना आ जाए। अब होता क्या है, जन्म से लेकर इस दुनिया को छोड़ने तक हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, परंतु हमें कोई यह नहीं सिखाता या हमारी सीखने की इच्छा नहीं होती, या सांस लेना हम इतना सामान्य मान लेते हैं कि हम समझते ही नहीं कि इसको सीखा या सिखाया भी जा सकता है या सांस कैसे ली जाती है। हम ऊपर ही ऊपरी सतह पर ही सांस मोटे तौर पर लेते रहते हैं, कभी गहरी सांस नहीं लेते। कभी आपने बिल्कुल छोटे बच्चे को देखा है कि वो सांस जब लेता है तो उसका पेट फूलता है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब उसका सांस नाभि तक जा रहा है। और अब आप अपने सांस को ऑब्जर्व करें कि आपका सांस कहाँ तक जाता है। आपका सांस बहुत छोटा है और वो मुश्किल से आपके फेफड़ों तक, आपकी छाती तक जाता है। हम ऊपरी सतह पर ही सांस लेते हैं, कभी गहरी सांस नहीं लेते। हमारे शरीर के जो छाती है, वहां पर हड्डियां नहीं होती। इस भाग में केवल और केवल पसलियां हैं जो ऐसा लगता है कि आसमान में झूल रही हैं, हवा में झूल रही हैं। ये पसलियां, यदि आप सही ढंग से सांस नहीं लेंगे तो यह अंदर की तरफ मुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपने अनेक ऐसे लोगों को, बूढ़े लोगों को देखा होगा जो झुक जाते हैं बुढ़ापे में। इससे बचने के लिए व्यायाम करते समय हमें तब तक गहरी सांस लेनी है जब तक आप महसूस नहीं कर लेते कि आपकी सांस नाभि तक पहुंच गई है। यहाँ 4 गिनने तक सांस रोकें और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। अब इस टेक्निक को आप सुबह 12 बार, दोपहर को 12 बार और शाम को 12 बार करें। ना एक बार ज्यादा, ना एक बार कम। दिन में 3 बार आपको यह टेक्निक करनी है। इससे आश्चर्यजनक अनुभूति होगी। उदाहरण के लिए, इससे साइनस, कफ, जुकाम, स्मरण शक्ति कम होना, सिर दर्द, आधे सिर का दर्द, बदन का दर्द, एलर्जी, दमे जैसी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इस व्यायाम से आप स्वयं बदलाव महसूस करेंगे। तो फिर व्यायाम अभी शुरू क्यों न किया जाए। इस बात का ध्यान रखें कि जितनी बार बताया गया है उससे न एक बार अधिक, न एक बार कम व्यायाम करना है। सही मात्रा में खुराक लेने पर ही आप स्वस्थ रहते हैं, जबकि किसी भी दवा की अधिक खुराक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए निर्देशों का पालन जरूर करें। इस सांस को हम इतना महत्वपूर्ण क्यों बना रहे हैं
या क्यों मान रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है और ऊर्जा को बनने के लिए या ऊर्जा को पहुंचने के लिए अग्नि की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ जब आप देखेंगे तो हमारे शरीर में, खास तौर पर हमारे पेट में, कि हमारी एक जठराग्नि है जो बिल्कुल कुछ वैसा ही काम करती है जैसे हमारी बाहर की अग्नि काम करती है, वो खाने को पकाती है। अब हमने खाना खाया और हमारे पेट में जब वो खाना गया तो हमारी जठराग्नि उसको हमारे शरीर के लिए पकाती है, उसमें से सारे वाइटामिन्स, उसमें से सारे इसेंशियल चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए वो अलग कर दी है, हमारी जठराग्नि का काम है। अब अग्नि को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अब ये हवा बेसिकली हम सांस लेते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन आती है वो उस जठराग्नि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बहुत छोटी सांस लेंगे, अगर हमारे फेफड़ों तक सांस लेंगे तो हमारी जो श्वास है वो पेट में नहीं जाएगी और हमारी पाचन क्रिया उतने अच्छे से काम नहीं करेगी, पहला कारण। दूसरा कारण, सांस के बिना इस संसार में या हवा के बिना इस संसार में कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकती, चाहे वो हम बाहर की चीजें देखें या हमारे शरीर के अंदर की चीजें देखें। जब हम हमारे शरीर के अंदर की चीजों की बात कर रहे हैं, जब हम पूरा सांस नहीं लेंगे, बहुत लंबा सांस, गहरा सांस नहीं लेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर के विभिन्न छोटे छोटे अणुओं तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो अणु दम घुटने से मरना शुरू हो जाते हैं, या यूं कहें वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में विकार आते हैं, आपके शरीर में बीमारियां आती हैं, आपको दर्द महसूस होते हैं। तो इसलिए भी सांस गहरा, लंबा और पूरा लेना बहुत आवश्यक है। तो ये थी सांस की महिमा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें और सांस की टेक्निक पर ज़रूर काम करें। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत थोड़ा समय लगता है। अपने आप को इतना समय ज़रूर दें। थैंक यू।